तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसी को कंटिन्यू आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से क्लास को बंद करनी पड़ी थी। तो आगे हम लोग देखते हैं। इस क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, आइए आगे देखते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन दिया हो, एक फंक्शन हो u, दूसरा फंक्शन हो v, और इसको इंटीग्रेट करना हो, तो इसका फॉर्मूला ये था कि एक फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का, जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन, और जिस दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन है एज इट इज, इसको लिखेंगे। भाई यही तो लिखा है मैंने, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे को एज इट इज, और जो आया उसका इंटीग्रेशन। अब वहां पर हम लोग ये पढ़े थे कि यू और वी चूज करने का एक ऑर्डर हम लोग लेते थे, आइलेट रूल यूज करते थे कि अगर मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो एक ऑर्डर फॉलो करेंगे और इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को चूज करेंगे, एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड मान लेंगे। इसके पीछे भी एक लॉजिक था कि अगर हम लोग इसके अलावा कुछ मानते थे तो क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो आइलेट का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे देखता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कहीं ऐसा कुछ फंक्शन दिया हो जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शन हो, तो क्या इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा? तो हाँ, इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा। कैसे, वो देखिए यहाँ पे। जैसे अगर log x dx लिखा हुआ इंटीग्रेशन में, एक्चुअल में तो log x का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, तो इसको क्या करेंगे, 1 × log x बना लेंगे। ठीक है, अब 1 हो गया क्या, एल्जेब्रिक फंक्शन, और log x क्या हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो आइलेट लगा लीजिए आप लोग। तो आइलेट के हिसाब से किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो भाई साहब लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और एल्जेब्राइक वाले को सेकंड फंक्शन। तो इसी में मान लेंगे इसको फर्स्ट और किसको सेकंड, तो 1 को सेकंड फंक्शन यूज कर लेंगे। अब क्या करूं, तो पहले फंक्शन को छोड़ दिया, यानी log x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन किसका, 1 का। और 1 dx क्या होता है, ये तो पढ़ाया हूं पिछली क्लास में, ये होता है x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पहले वाले का, log x का इंटीग्रेशन 1/x इंटू डिफरें इंटीग्रेशन किसका, log x का डिफरेंशिएशन बेसिकली, इंटू क्या, 1 का इंटीग्रेशन x, और जो आया है ये टोटल इसका इंटीग्रेशन, यही तो dx लिखा। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, log ऑफ x, x log ऑफ x माइनस क्या, ये 1 होगा बताइए, तो ये 1 dx हो जाएगा, या इसी को dx कुछ लोग कहते हैं। तो कितना आ जाएगा आंसर, x log x माइनस एक्स प्लस सी तो बताया हूँ क्यों सी लिखते हैं। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, x log x माइनस ऑफ 1 प्लस सी। अब इसको याद भी रखना कि log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x log ऑफ x माइनस 1। ये डेफिनेट इंटीग्रल में यूज होगा एज इट इज। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता है कि इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, अगर ऐसे पूछता है तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखेंगे कुछ। ठीक है, जिसमें log x का भी याद रखना जरूरी है। दूसरा है i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब खुद बताइए यहाँ पे i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x में सिर्फ एक ही फंक्शन है, और ये इसका इंटीग्रेशन भी नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग बाई पार्ट इसमें लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो 1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए भाई, 1 को इसमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन, ऐसा ही होगा क्या, हाँ तो ऐसा ही होगा, इसको सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के जैसे हम लोग लॉग का किए वैसे ही इसका भी हो जाएगा, आप लोग करिएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं दो यहाँ पे होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, एक है ये, इसमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड, ऐसे ही है, इस वाले को क्या मान लेंगे, एल्जेब्रिक है तो ये सेकंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, करिएगा। ठीक है, इसमें इसको क्या मानेंगे फर्स्ट, इसको क्या हो जाएगा, ये वाला सेकंड हो जाएगा। हो सकता है कि बाई पार्ट 2 से 3 बार लगाना पड़ जाए। जैसे एक बार एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन में करके बनाता हूँ। जैसे एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स, अगर मैं इसमें बाई पार्ट यूज करता हूं तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना पड़ेगा बताइए, आईटी, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड। अब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, यही तो होता है भाई, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, जिसको दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो पावर से एक ज्यादा और जितना पावर है उतना नीचे।
भाई एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन तो यही होता है ना, ठीक है। माइनस डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन किसका, तो एक्स क्यूब का, ये हो गया इंटू dx। अब क्या करेंगे बताइए, ये हो गया एक्स की पावर 4, ये tan इनवर्स एक्स अलग है, ये नहीं कि एक्स में ये मल्टीप्लाई नहीं, तो एक्स की पावर 4/4 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा ये 1/4 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना हमने सिखाया, या तो आप डिवाइड कर लीजिए या फिर क्या करें प्लस माइनस 1 करके चेक कर लेते हैं। मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं मतलब आगे थोड़ा सा प्रोसीड कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे x की पावर 4 लिखा है तो इसमें क्या करूं मैं 1 माइनस कर दे रहा हूँ 1 प्लस कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं 1 माइनस और 1 प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ क्या दिमाग आ रहा है मेरे कि ये तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का क्या 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर बेसिकली जोड़ रहा हूँ, 1 का स्क्वायर घटा रहा हूँ ताकि ये कुछ काम हमारा हो जाए। एक्स की पावर 4/4 tan इनवर्स ऑफ एक्स, यही हो गया -1/4। अब ध्यान रखिए ये क्या लिखा हुआ ऊपर, ऊपर लिखा है एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और ये +1 हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, बारी बारी दोनों के नीचे लेके जाएंगे, एक बार इसके पास एक बार इसके पास, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, आसान है, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक्स लॉग एक्स वाले में भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, हम बेसिकली टाइप पे ध्यान दे रहे हैं। अब अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है इंटीग्रेशन, इसमें भी बाई पार्ट लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसमें tan इनवर्स दिख रहा है। तो यूजुअली क्या करते हैं, अगर बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है और कोई इनवर्स फंक्शन दिया होता है तो इनवर्स फंक्शन को ही पहले हटाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर tan इनवर्स ऑफ x लिखा है तो x के जगह पे अगर tan थीटा मैं रखता तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता, क्योंकि tan इनवर्स हट जाता, थीटा आ जाता ना। तो अगर मैं x को tan थीटा पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा बताइए, dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा बेसिकली, अब x को तो मैंने मान रखा है tan थीटा, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या, भाई tan थीटा, यही तो होगा ना। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है सबको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू, अब यहाँ पे आएगा dx, और dx की वैल्यू है ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ रख दे रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ध्यान रखिए क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है tan थीटा, ये तो ऐसे लिखना। नीचे क्या लिखा हुआ है बेसिकली 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिखा है क्या, तो यही लिखा हुआ है ना 1 प्लस क्या, नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा सेक की पावर 3 थीटा। ये सबको क्लियर होना चाहिए इतना। ये हो गया डी थीटा। अब ये हो कितना जाएगा बताइए, डी tan थीटा, नीचे बचा सेक थीटा, नीचे बचा सेक थीटा, सेक थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली, ये हो गया डी tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे है सेक थीटा, तो सेक थीटा को ऊपर कर दे रहा हूं तो ऊपर जाएगा तो ये कॉस थीटा डी थीटा। तो बेसिकली लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है थीटा साइन इनवर्स ऑफ क्या साइन थीटा, यही तो लिखा है डी थीटा। अब इसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होगा, तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड, भाई आइलेट का यूज कर लेंगे हम लोग, फिर आइलेट का यूज कर लेते हैं। जब तक क्लियर ना हो जाए ना तब तक आइलेट का यूज करते रहिए। तो यहाँ पे क्या है, एल्जेब्रिक को फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट मान लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मान लिया। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को छोड़िए, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस थीटा, ये सबको पता है, और माइनस में आगे कर ले रहा हूँ माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन थीटा का 1 डिफरेंशिएशन होता है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा, नहीं मतलब माइनस कॉस थीटा, और जो आया ये टोटल आया तो इसका क्या इंटीग्रेशन। अब क्या हो जाएगा ये माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस ये प्लस हो जाएगा, बताइए -2 बार है। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, और प्लस का सी हम अपने पास से रखेंगे। तो जो मेरा आंसर आया बेसिकली वो कितना आएगा, वो आंसर कितना आएगा, तो ये आ गया माइनस का थीटा, थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। थीटा क्या है, जब एक्स की वैल्यू है tan थीटा के बराबर, तो थीटा क्या है, थीटा क्या है बताइए tan इनवर्स ऑफ एक्स है। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बना के आराम से देख लेंगे। अगर थीटा
tan थीटा की वैल्यू x है, मतलब x/1 है, तो ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से cos थीटा निकल जाएगा, आराम से आ जाएगा ना। तो cos थीटा कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा cos थीटा। cos थीटा इंटू क्या थीटा, थीटा क्या है tan इनवर्स ऑफ x, इतनी बात तो क्लियर है। प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस का क्या c, ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। इसमें क्या करना है, log x को t मान लेना, करके दिखाता हूँ। log x को क्या मान लेना है t, जैसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन i साइन ऑफ log ऑफ x, साइन log ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या x की पावर 3 dx, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ। अब मैं क्या करता हूँ log x को ही t मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा बताइए 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, ये तो क्लियर सी बात है। तो आई इंटीग्रल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं ताकि पार्शियल बाई पार्ट लगा सकूं। ठीक है, तो इसमें से देखिए 3 बार ये x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, तो x dx बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि dx क्या है, बेसिकली दिस इंप्लाइज dx क्या है x इंटू डी टी है, तो इसी को रख देते हैं भाई। इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर t, x की वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर t, तो dx यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर t dt, ये बात क्लियर है सबको। ठीक है, a की पावर t dt। अब चाहते हैं हम लोग तो यहीं पे क्या x की e की पावर t, तो यहीं से dx आ जाता e की पावर t dt। प्रोसीड सही किया हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर चाहे कोई तो एक दो स्टेप कम भी कर सकता है, जैसे डायरेक्ट क्या ले ली log x की वैल्यू t ले ले, फिर दिखा दे x इज इक्वल टू पावर t, भाई यही तो e की पावर t इज इक्वल टू x ही तो होता है। अब dx निकालना है तो इसी पर अप्लाई कर देंगे, dx क्या हो जाएगा e टू द पावर t dt हो जाएगा। अब मैं क्या किया हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर दिया हूँ, पहले आप जैसे मर्जी वैसे करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इसी को तो t मान रखा है, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का क्या मतलब है, x क्या है e की पावर t, तो e की पावर 3t हो जाएगा बताइए। और dx क्या है e की पावर t dt, तो ये बेसिकली लिखा क्या है e टू द पावर माइनस 3t साइन t इंटू क्या e टू द पावर t dt, यही तो लिखा है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2t साइन t dt, ये सबको क्लियर है। अब ये हमने सॉल्व करा रखा है, e टू द पावर ax साइन ऑफ bx टाइप का कुछ भी इंटीग्रेशन दिया होगा, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है बताइए, e टू द पावर जो लिखा है ऐसे ही डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस क्या माइनस बी कॉस बी एक्स, इतनी बात तो क्लियर है, प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आता था, अब याद होगा पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो इसको यूज कर लेते हैं यहीं पे। क्या इसको ऐसे बाई पार्ट से भी यूज करेंगे, इसमें बाई पार्ट यूज करेंगे, लेकिन इसको डेरिवेशन इसका कराया हूं ना, तो जैसे इसका डेरिवेशन हुआ है वैसे ही इसका भी क्या होगा, वैसे ही भी इसको ही सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेसिकली 2 माइनस 2 की जगह पे ये है, बी के जगह पे क्या है 1 है इस वाले में, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इस फॉर्मूले का यूज करके, क्या आएगा आंसर में लिख दे रहा हूँ, तो आएगा e टू द पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई क्या, तो 4 प्लस 1 ये हो गया 5 इंटू माइनस का क्या 2 साइन ऑफ क्या t माइनस क्या b के जगह पे 1 और ये कॉस ऑफ t, ये आंसर आ जाएगा प्लस c, ये आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिए। कैसे मैं ये डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे पता है, अब क्या डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, क्या ऐसे लिख सकते थे, लेकिन ये बाई पार्ट है तो इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, किसको फर्स्ट किसको सेकंड मान लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल को हमेशा क्या, एक्सपोनेंशियल को तो हमेशा सेकंड मानना है, इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है, जैसे ये डिराइव कराया हूँ सिमिलर इसको प्रोसीड कर रहा है, इसमें भी आई आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं, तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर टेन, इसमें भी देखिए टेन इनवर्स एक्स आ गया, तो क्या करूं मैं टेन इनवर्स एक्स को हटाने का काम सबसे पहले करूंगा, तो इसी को क्या मान लूं टी मान लेता हूं, या फिर डायरेक्टली हम लोग क्या कर लें, डायरेक्टली अगर मुझे टेन इनवर्स को हटाना है तो क्या मैं कर दूं बताइए, एक्स को ही टेन थीटा मान लेता हूँ, एक्स को क्या मान लेता हूँ टेन थीटा। क्या लॉजिक इसमें है कि भाई यहाँ पे अगर टेन थीटा होता तो टेन इनवर्स हट जाता, तो एक्स की वैल्यू मान ले रहा हूँ टेन थीटा। अब क्या हो जाएगा dx बताइए, dx हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तो क्लियर बात है।
अब जैसे ही सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया तो आई किस में कन्वर्ट हो गया, tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या, भाई tan इनवर्स tan थीटा, अभी तो पीछे थीटा लिखे थे ना, और dx क्या है, तो dx है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी बात क्लियर है। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतनी बात भी क्लियर। अब ये लिखा कितना है, ये तो होता है सेक स्क्वायर थीटा नीचे, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा tan स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी बात क्लियर। सेक से सेक कैंसिल, क्या बचा थीटा tan स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा। क्या इसमें बाई पार्ट लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन इसका तो पता ही नहीं है। अब इसी को क्या मानना, आइलेट के हिसाब से तो इसको क्या मानना, भाई आइलेट लगाइए, आइलेट ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानना। और ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें क्या है, डिफरेंट, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको सेक में कन्वर्ट कर लेंगे, ये तो पहले भी देखे थे हम। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली आई, देखा जाए तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस क्या, थीटा डी थीटा। इतनी बात क्लियर सबको। अब इसमें बाई पार्ट लगाते हैं, इसमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो भाई साहब इसको सेकंड मानेंगे, इस वाले को फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन वन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू क्या डी थीटा, जो भी आ रहा, माइनस क्या हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई टू। इतनी बात क्लियर है। अब ये हो जाएगा थीटा tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा बताइए, tan का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग ऑफ सेक थीटा, बस इतनी बात क्लियर है, प्लस नहीं माइनस थीटा स्क्वायर बाई टू प्लस क्या सी। अगर इसी को कुछ लोग कॉस लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं कॉस में ही लिख दूं, कॉस में ही लिख लीजिए क्या है थीटा tan थीटा इंटू माइनस के जगह पे प्लस लिख दे रहा हूँ, लॉग ऑफ क्या मॉड में कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस थीटा स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो भाई x इज इक्वल टू है tan थीटा, तो यहीं से ध्यान दीजिए थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, ये हो जाएगा। और चूंकि x की वैल्यू अभी निकाला था ना, ये अगर थीटा होता और ये तो ये x और ये वन होगा, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा सब निकाल सकते हैं हम। तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ x, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है x के बराबर, प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा लॉग कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये है वन डिवाइडेड बाई वन अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे ना, ये लॉग की पावर वन बाई टू है तो आगे बाहर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x की पावर टू डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। इतनी बात क्लियर है सबको, आगे बढ़ूं। ऐसे है दूसरे नंबर पे, ये साइन इसको हटाना है, ध्यान दीजिए साइन इनवर्स को सबसे पहले हटाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये वैसे भी क्वेश्चन लेंदी है। तो ध्यान रखिए अगर प्लस दिया रहता तो हम जनरली tan थीटा यूज करते हैं, और यहाँ से चूंकि ये भी हटाना है तो x की वैल्यू क्या मान लूं, a tan थीटा मान लूं। अब जैसे ही मैं a tan थीटा मानूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी tan नीचे भी tan, और काम ऐसे बना नहीं है, तो इसीलिए x की वैल्यू क्या मान लूं a tan स्क्वायर थीटा। तो dx कितना आ जाएगा बताइए, a और इसमें पावर है, पावर टू है तो पावर आगे, पावर से एक कम, फिर किस पर पावर है tan थीटा पे, तो tan थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आई कन्वर्ट हो जाएगा किसमें साइन इनवर्स ऑफ क्या अंडर रूट में, क्यों एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है ए tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात सबको क्लियर है, तो यही तो माना है मैंने। तो नीचे ए है प्लस क्या ए tan स्क्वायर थीटा, और डी थीटा कितना हो गया dx बेसिकली, तो dx हो गया मेरे पास टू ए tan थीटा इंटू क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। ये हमने क्या किया, पुट किया है एक्स की वैल्यू क्या ए tan स्क्वायर थीटा, तो आई कितना आ जाएगा, अब ये देखिए साइन इनवर्स लिखा हुआ है, tan इनवर्स को हटाना है इसलिए ये tan थीटा में लिखे गया, तो ये ऊपर से tan थीटा आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर, ये बाहर लोगों के कट जाएगा, नीचे होगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा टू ए tan थीटा इंटू क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी बात सब क्लियर है। अब क्या करूं भाई, टू ए मल्टीप्लाई मतलब कांस्टेंट है तो बाहर, ये हो जाएगा साइन बाई कॉस tan थीटा बाई, ये देखिए tan थीटा बाई सेक थीटा क्या होता है tan थीटा बाई सेक थीटा, तो साइन बाई कॉस tan थीटा का होता है, और सेक को ऊपर लेके जाएंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। बेसिकली ये लिखा क्या है tan बाई सेक थीटा, ये लिखा है साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, साइन इनवर्स ऑफ ये साइन थीटा ही तो है, तो थीटा बाहर हो जाएगा। अब टू ए बाहर है ही क्योंकि वो कांस्टेंट है, और ये हो गया टू tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब किसका इंटीग्रेशन पता है और किसका डिफरेंशिएशन, तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड, किसको फर्स्ट किसको सेकंड, इस वाले को फर्स्ट मान लूं, इस वाले को सेकंड मान लूं, आसानी से हो जाएगा इंटीग्रेशन।
हो जाएगा। तो 2a बाहर, पहले वाले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और जो आया उसका इंटीग्रेशन, तो ये आ गया दूसरे वाले का इंटीग्रेशन tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और जो आया यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन डी थीटा के साथ। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई। ठीक है, अब क्या करूं भाई, ये हो गया 2a, ये हो गया थीटा और tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं मान ले रहा हूँ I1 कर लूं या यहीं बगल में दिखा दूं। अगर कहीं बीच में लग रहा है कि नहीं मैं शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ, तो बगल में ऐसे ही बना के एरो दिखा देना चाहिए कि क्या मैं कर रहा हूँ बेसिकली। तो देखिए tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को पहले इंटीग्रेट करना मैं देख रहा हूँ कि कैसे इंटीग्रेट होगा। तो अगर मैं सेक थीटा या tan थीटा को t मानता हूँ, इसको t मानता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा तो अपने आप आ जाएगा। तो इसको t जैसे ही मानूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी dt के बराबर। और इतना तो हमारे पास है ही दिमाग की, अगर ये डी थीटा ये I1 मैंने आई इसको अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। ये तो tan थीटा माना है हमने t को, तो t हो गया और सेक स्क्वायर थीटा dt हो गया, तो आ जाएगा कितना t स्क्वायर बाई 2, यानी कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं tan स्क्वायर थीटा बाई 2, भाई यही आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो माइनस क्या होगा, यहाँ भी आएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यही तो आएगा ना, इंटू डी थीटा। अब क्या करूं मैं, अब नेक्स्ट स्टेप है, इसी में क्या करते हैं, हाँ इसमें एक पेज ऐड करता हूँ मैं, इंसर्ट करूँ न्यू पेज, तब तो कुछ आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे पास जो आया है वैल्यू, वो ध्यान रखिए क्या आया है, ये आया है मेरे पास कि अब इसका इंटीग्रेशन पता करना है। तो 2a आई की जो वैल्यू आई, आई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, ये कई बार एग्जाम में आया है, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट में a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए है क्या, x डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स डी एक्स, इसी को इंटीग्रेट करना था। और इंटीग्रेशन के बाद आया है जो वैल्यू, वो है थीटा 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो 2a, इसको मिटाते हैं पहले, इसका जो आंसर आया है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इंटीग्रल इसका, अभी हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं 2a थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इतनी बात क्लियर। माइनस माइनस क्या होगा बताइए, माइनस हो जाएगा कंट्रोल, तो क्या हो गया, ये थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन किसका, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, तो इसमें 1/2 बाहर कर ले रहा हूँ, ये बचा मेरे पास क्या, tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है डी थीटा। ठीक है, यही तो करना है बेसिकली। अब क्या करूं मैं, दोनों इसमें क्या, इसमें भी 1/2 कॉमन है, इसमें भी 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 कट जाएगा, ये बचेगा, ये बचा क्या, 1 ये थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, अब tan स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेशन पता नहीं, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में ब्रेक कर लेंगे। और जैसे इसको ब्रेक किए हम लोग, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बताइए, ये तो हो गया एज इट इज थीटा tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा भाई, ये और 1 का इंटीग्रेशन ये प्लस के साथ होगा ना, क्योंकि आगे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन प्लस थीटा प्लस सी। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे थीटा की वैल्यू, तो हमने माना क्या है, तो हमने मान रखा है एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा, तो एक्स ए बाई ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा अगर हमने माना है, तो क्या हो जाएगा ये बताइए। तो हमारे पास हो गया ये था हमने जो माना, x इज इक्वल टू माना था a tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से पहले निकालते हैं हम लोग tan थीटा की वैल्यू कितना है, फिर थीटा की वैल्यू कितना। तो सबसे पहले मुझे दिखा कि tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, x बाई ए का अंडर रूट, यही तो होगा ना, और थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x अंडर रूट में x बाई ए, ये इतनी बात मुझे क्लियर हुई, तो ये सारा रख देना है यहीं पे उठा के। तो ये हो गया थीटा, थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा है कितना tan इनवर्स ऑफ क्या, अंडर रूट में x बाई ए, और इनटू क्या tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है x बाई, माइनस क्या हो जाएगा बताइए, tan थीटा की वैल्यू है अंडर रूट x बाई, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट में x बाई ए प्लस क्या c। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, मैं मैच करा ले रहा हूँ आंसर, ये यही आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है,
अब इसको क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आना वही है आंसर। आप मतलब बुक में थोड़ा ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन कर लिया है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए, ध्यान दीजिएगा, इंटू टेन इनवर्स। आप अभी यहाँ पे तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना थोड़ा, अंडर रूट में एक्स बाई ए माइनस क्या, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए एक्स प्लस सी। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें और तो कोई क्वेश्चन नहीं था ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स ऑफ। अब जैसे ही मुझे पता चला कि टेन इनवर्स दिया है तो टेन इनवर्स को हटाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो ये हमको पता है कि वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड, वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा क्या होता है बताइए। ये होता है टेन थीटा होता है क्या, टेन थीटा होता है। अब इस टेन थीटा होता है या टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ, इसको वन को हटाने के लिए क्या करते हैं, वन को हटाने के लिए लगाते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये बात तो क्लियर है ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही वन प्लस कॉस टू थीटा से अगर मुझे टू वन हटाना है तो क्या लगाते हैं, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ से भी वन हट जाएगा, ये बच जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यही तो दिस बाई दिस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये जो हमने रखा है ये सही है। अब देखिए ये क्या है ना, हर बार कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था किया रहेगा कि वन माइनस एक्स को क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे, कॉस टू थीटा, तभी ये टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होगा और अल्टीमेटली बाहर होगा टेन थीटा। ये तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ाया गया था तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए गए होंगे, वहीं से ये लॉजिक आ रहा है। अचानक से मुझे क्या सपना आ रहा है क्या कि एक्स की वैल्यू कॉस टू थीटा ही रखना है, नहीं, ये मैं भी पढ़ा था उस टाइम पे। तो आप लोग पढ़े होंगे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि अगर टेन इनवर्स ऐसा दिया हुआ है वन माइनस एक्स डिवाइडेड वन प्लस एक्स टाइप का कुछ, तो कॉस थीटा ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही कॉस थीटा लेंगे ये क्या हो जाएगा, तो ये टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, क्या कर लूं मैं, ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। इतनी बात सबको क्लियर है ना, ये टेन में कैसे कन्वर्ट हो रहा, ये मुझे भी अचानक से नहीं समझ में आया, मैं भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही समझ रहा हूँ इसको। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या, कॉस टू थीटा। अब ये आसान हो जाएगा, बताइए एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा हो गया तो dx क्या हो जाएगा। तो भाई साहब कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, और टू चूंकि थीटा में है तो टू बाहर, इंटू टू थीटा साइन टू थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन आई कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टेन इनवर्स ऑफ क्या, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट में वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस वन प्लस कॉस टू थीटा। इतनी बात तो क्लियर है सबको। इंटू dx, dx क्या है बेसिकली, माइनस का टू साइन टू थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये हो गया dx। अब मेरे पास बाहर हो जाएगा माइनस टू, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो माइनस टू बाहर कर लिया मैं। इंटीग्रेशन किसका, टेन इनवर्स ऑफ दिस, और ये अभी मैंने बताया कि ये टेन थीटा के बराबर होता है। अगर इसको दिखाना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ बगल में ऐसे लिख के और दिखा देंगे कि कैसे ये टेन थीटा के बराबर होता है। जो इसके पहले मैं कैलकुलेशन किया था ना, ऐसे ही पेपर में क्या करना है, ऐसे एक लाइन खींच लेना है और बगल में एरो लगा के कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा इंटू डी थीटा। अब ध्यान दीजिए ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा हो गया माइनस थीटा इंटू साइन टू थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, क्या हो जाएगा बताइए इंटीग्रेट करने पे, किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो मुझे लगता है इस वाले को सेकंड फंक्शन, इस वाले को फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, यही ना। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है क्या, माइनस कॉस डिवाइडेड बाई टू, माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, यही तो होगा। कॉस का साइन, नहीं साइन का कॉस हो गया ना माइनस के साथ डी थीटा। ठीक है, अब फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये इनटू में है तो ये माइनस प्लस कर देगा इसको, तो क्या आ जाएगा बताइए। अब इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, माइनस अगर प्लस हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई, तो आई विल बी, आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा बताइए, आई हो जाएगा, ये तो हुआ माइनस थीटा कॉस टू थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू था, और यहाँ भी टू है, टू टू से सब सारा ये टू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाहर भी टू है ना। ये हो जाएगा प्लस क्या, कॉस टू थीटा टू इंटू थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, माइनस थीटा कॉस टू थीटा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताइए, कॉस का होता है साइन थीटा। ठीक है ना, साइन टू टू थीटा बाई टू।
अब क्या करेंगे, यही वैल्यू उठा कर रख देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कैसे निकालेंगे कॉस टू थीटा। भाई साइन टू थीटा लिखा हुआ है तो कॉस टू थीटा बराबर एक्स लिखा है, तो ये थीटा निकल जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू, ये हो जाएगा थीटा। और साइन टू थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन टू थीटा हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस कॉस स्क्वायर टू थीटा, और इसी में कॉस स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू रख देंगे एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर है, समझ में आई। इसमें भी क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू tan थीटा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है क्योंकि ये tan थ्री थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे। मैं थोड़ा सा प्रोसीड कर रहा हूं ताकि आसानी से आगे दिखे। तो ये हो जाएगा, जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा क्या, tan थीटा, तो क्या होगा बताइए, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या, ये तो था 3 tan थीटा माइनस क्या, tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात तो क्लियर है ना, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, भाई यही तो रखना है। और dx क्या हो जाएगा, तो ये हो गया भाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी बात क्लियर हुई सबको। अब आई tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ tan थ्री थीटा, यही तो है बेसिकली लिखा हुआ। इनटू क्या, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये क्या हो गया, बेसिकली इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, ये थ्री थीटा से थ्री थीटा बाहर, ये tan इनवर्स tan थ्री थ्री थीटा से थ्री थीटा बाहर हो जाएगा। तो क्या बचा, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आराम से, थ्री क्या थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी सी बात क्लियर है ना। अब क्या करूं मैं, भाई थ्री बाहर है ही, थीटा को सेकंड फंक्शन ले लें फर्स्ट फंक्शन, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकंड, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसानी से आ जाता है। तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू डी थीटा। भाई ये तो क्लियर है फॉर्मूले से। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, आराम से कर लीजिएगा। थ्री ये हो गया थीटा tan थीटा। अब क्या करेंगे, यहीं से एज्यूम कर, जो हमने वैल्यू रखा है यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स। और क्या, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इस वाले का इंटीग्रेशन होता है माइनस के जगह पे प्लस कर देंगे, माइनस लॉग कॉस कॉस एक्स होता है, तो कॉस थीटा डी थीटा प्लस डी थीटा नहीं होगा बेसिकली, ये आ गया। कॉस एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिए ये tan थीटा है एक्स बाई वन, यही तो है। tan थीटा लिखा हुआ है कितना, एक्स बाई वन। तो tan थीटा अगर ये थीटा होता तो ये एक्स हो जाएगा, बताइए ये वन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, आधार बाई आधार मतलब क्या, बेस डिवाइडेड बाई क्या, हाइपोटेनियस माने करंट। तो आधार बटा करंट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है इसको सॉल्व करना, हिंट के तौर पे मैंने सब बता दिया। अब लास्ट टाइप पढ़ते हैं। अगर कुछ इंटीग्रेशन इस टाइप का है, ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में दिया है एक फंक्शन और उसी का डिफरेंशिएशन dx, तो इसका डायरेक्ट मैं बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन ये आता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसी को मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि यही कैसे आता है। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस क्या, एफ डैश एक्स इंटू क्या, एफ डैश एक्स डी एक्स, ये है मेरे पास। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या, ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। इतनी बात क्लियर है सबको। अब क्या करूं, मैं इस वाले को पहले सॉल्व करता हूं, इस वाले को छोड़ दे रहा हूं एज इट इज, ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। जब भी ऐसा हो कि इंटीग्रेशन आसान ना हो कि काफी कठिन हो जाए, तो क्या करना चाहिए ना, एक को I1 मान लेना चाहिए और दूसरे को I2। बाद में देखेंगे कि I1 और I2 कितना आ रहा है। तो मैंने इसको मान लिया I1, इसको मान लिया I2। अब एक को सॉल्व करना है, किसको, I1 वाले को। I1 वाले को सॉल्व करते हैं, फिर I2 वाले को सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू उठा के इसी में रख देंगे। ये बात क्लियर है सबको। तो I1 मेरे पास हो गया ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इतनी बात क्लियर है। क्यों I1 I2, क्योंकि ये एक साथ लिखना भी तो काफी टफ टास्क हो जाता है, ठीक है ना। तो I1 एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, यहाँ से कुछ सीखेंगे ही हम लोग। तो इसमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो भाई ई टू दी पावर एक्स जहां भी होगा ना, इसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन ही मानेंगे। तो एफ ऑफ एक्स हो गया, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस क्या, डिफरेंशिएशन एफ एक्स का। भाई किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स करना है, तो इसी को अब तक हम लोग एफ डैश एक्स लिखते थे क्या, तो यही हो जाएगा ना, एफ डैश एक्स लिख दूं, कोई समस्या। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, और जो है इसका इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं हम।
तो ये लिखा है बेसिकली ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा बताइए। पहले ई टू द पावर एक्स को लिख दूं एफ डैश एक्स डी एक्स। अब ध्यान रखिए जो हमने कैलकुलेट करना था ये वाला ना, उसी यही एक्सप्रेशन आ रहा है विद नेगेटिव साइन। यानी इसको अगर मैं एक बार इंटीग्रेट करता तो ये वाला आ जाता, ये दोनों कैंसिल हो जाते। तो ये बेसिकली लिखा क्या, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है माइनस का क्या, इसी को तो आई टू माना है हमने, यही तो आई टू है। तो आई वन बेसिकली आया कितना, इसके बराबर। तो आई वन की वैल्यू उठा के इसी में रख दीजिएगा, आई टू से आई टू कट जाएगा, या फिर इसी को सॉल्व कर लेंगे, आई वन प्लस आई टू क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी, है ना। ये सी बाद में रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा सी ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स। या यहीं पे हम लोग ये आई वन आई टू रखे हैं, यहीं पे सी रख देना चाहिए था, ये रखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, उठा के इसी इक्वेशन में रखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है। ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक लेसन लेनी है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सेपरेट करने के बाद क्या है, एक इंटीग्रेशन को करेंगे, दूसरा अपने आप आ जाता है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन विथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, या पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव के साथ आता है। ठीक है, तो आसानी से ये कट जाता है, दूसरा वाला कैंसिल हो जाता है, तो काम ही खत्म। तो अब इसको याद रखिएगा कि ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन का ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है मैं उसको करा सकता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए साइन का दिया हुआ है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये बात समझ में आई। ऐसे ही ये समझ में आई, ये हो गया। ऐसे ही अगर मुझे इसको करना है, ये वाला इंटीग्रेशन दूसरा, दूसरे वाले को ध्यान दीजिए, पहले वाले को पहले तो मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ई टू द पावर एक्स साइन एक्स लिखा है और ये प्लस कॉस एक्स लिखा है, तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो डायरेक्ट हमने दिखा कि आंसर आ गया इतना। ये अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ एक्स इंटू क्या dx, माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस नहीं प्लस क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स dx। इतनी सी बात सबको क्लियर आ रही, क्लियर हो रही। यहाँ पे क्या, किसको फर्स्ट किसको सेकंड, तो भाई ई टू द पावर एक्स को हमेशा से क्या, यही तो सेकंड फंक्शन होगा, तो साइन एक्स को छोड़ दिया, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन साइन का क्या, cos, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स dx, और ये प्लस का क्या लिखा हुआ है, ई टू द पावर एक्स cos ऑफ एक्स dx। तो अब ध्यान रखिए ये इंटीग्रेट करने पे क्या आ जा रहा, दूसरा वाला आ जा रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया, ई की पावर एक्स साइन ऑफ एक्स और प्लस सी अपने पास से लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी आंसर आप समझ सकते हैं यही आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया है क्योंकि ये रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसको भी रिड्यूस, ये बहुत बार पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन ही आते हैं रिड्यूसिबल टू ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप का। ठीक है ना, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन या वन प्लस एक्स कुछ भी का स्क्वायर डी एक्स। इसको सबसे पहले देखते ही मेरे दिमाग में ये आया कि भाई x में 1 जोड़ के इसका काम तमाम क्यों ना कर दे, क्योंकि नीचे x प्लस वन भी लिखा हुआ है, तो 1 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ई टू द पावर एक्स तो यही रहा, अब इसके पास ले जाएंगे तो बचेगा नीचे x प्लस वन, और इसके पास 1 के पास ले जाएंगे तो क्या, ये बेसिकली इसके पास ले गए, ये x प्लस वन का स्क्वायर। अब ध्यान रखिए ना, तो क्या हुआ कि इस वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, इस वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। मेथड से करेंगे, जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक को करेंगे, दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा, जैसे यहाँ माइनस के साथ दिया हुआ था, तो इसी के डिफरेंशिएशन इसके इंटीग्रेशन में प्लस के साथ आ जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यही आएगा। आप लोग मेथड से करिएगा, आंसर आएगा वही। ठीक है, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। इसमें इसमें क्या करूँ मैं, इसमें ऊपर तो लिखा है 1 प्लस साइन एक्स और नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स, क्या किया जाए, तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या, मल्टीप्लाई करने का कुछ फायदा है, मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। एक बार प्रयास करिएगा, ये आसान सा क्वेश्चन है बहुत, मुझे दिख रहा है, अब आप लोग प्रयास करिएगा इसको। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स है, तो ये क्या करेंगे,
भाई इसको सेपरेट करके भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - cos साइन में चला जाएगा, उसका भी कोई मतलब नहीं है। इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? tan में 1 + cos x को हम्म tan में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। चलिए इसको देखते ही हैं। तो ये लिखा हुआ है बेसिकली इंटीग्रेशन ओवर, कई बार खुद को भी नहीं दिखता कि करना क्या है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब आ ही रहा है, मैं ही भगवान हूँ। ठीक है, मुझे भी अभी दिख नहीं रहा कि इसको क्या करूं मैं। प्रयास करने में क्या जाता है। ये इसमें लिखा हुआ है e⁻x f(x) प्लस f'(x) टाइप का कुछ बनना चाहिए। अभी बन तो नहीं रहा, तो इसको प्रयास करते हैं बनाने का। भाई ऊपर लिखा है 1 + sin x, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। इसको मैं लिख सकता हूँ cos(x/2 प्लस sin(x/2)। इतनी बात तो क्लियर आ रही ना, या कुछ ज्यादा हो जाएगा क्या? ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे 1 + sin x लिखा है, अगर 1 को हटाना है तो ये भी बताया था कि 1 साइन को क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉस में कन्वर्ट कर लिया, अब यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, 2 cos² x/2। तो 2 cos² x/2, x क्या है, π/2 - x, ये है टोटल। तो ये कितना आ जाएगा, 2 cos² क्या, π/4 - क्या, x/2। इतनी बात तो क्लियर है सबको। नीचे लिखा है 1 + cos x। 1 + cos x क्या होता है, तो 2 cos² x/2 - 1। तो 2 cos² x हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो रही। ये तो हुआ। वैसे भी अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, तो इसको अगर नहीं तोड़ता हूँ ऊपर वाले को, 1 + sin x को 1 + sin x ही रखता हूँ, तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये झूठ का ही दिमाग लगा दिया हम लोग। sin x को मत तोड़िए, वही ट्राई करने से ही होगा। 1 + sin x को ऐसे लिखते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और नीचे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos² x/2। ठीक है, इंटू dx। अब क्या हो जाएगा ये बताइए, e⁻x, इसको 1 के नीचे ले जाएंगे, पहले तो 1/2 बाहर कर लेंगे क्योंकि ये कॉमन है ना, कॉमन। अब इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा sec²x/2। और जब इस वाले के टर्म के नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा 2 tan(x/2)। भाई एक cos बाई साइन क्या होता है, साइन बाई cos tan हो जाएगा, और दूसरा cos से cos कट जाएगा, इंटू dx। अब ध्यान रखिए, ये अगर इसको fx मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/2 e⁻x 2 tan ऑफ क्या, x/2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। भाई इसी का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है यहाँ पे बगल में, आप डिफरेंशिएट करके चेक कर लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, e⁻x tan ऑफ क्या, x/2। ये हमने 1 जो हटाने का आइडिया है ना, इससे ये लेंदी हो जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, सोचना ही है, ऐसा नहीं कि मुझे सब आ रहा है। मुझे भी उतना ही आता है जो एक जनरल इंसान को आता है। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, कहाँ पे इसका क्या डिफरेंशिएशन, ये होगा क्या, तो होगा ही भाई। log के आगे का बटे में हो जाएगा, डिफरेंशिएट करिएगा तो ये हो जाएगा साइन का कॉस। तो कॉट दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। आप लोग एक्चुअल मेथड से सॉल्व करके ध्यान दीजिएगा, लिखना है। ठीक है, प्लस सी। इसमें क्या लिखा हुआ है, इस वाले में e⁻x अगर sec से मल्टीप्लाई करूं तो sec x हो गया, प्लस क्या, sec x इंटू tan x। तो sec x tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही होता है क्या, तो sec x tan x का डिफरेंशिएशन होता है ये, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x sec x प्लस सी। आ गई बात समझ। अब देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये कन्वर्टिबल टू इस टाइप का है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप में। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करूं मैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, log x को t मान लेंगे। क्या मान लेंगे बताइए, log x को t। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻t, तो dx कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा e⁻t। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है अपने आप, तो इंटीग्रेशन i क्या हो जाएगा बेसिकली, तो e⁻t, और इसको माने हैं t, तो ये हो गया 1/t², माइनस का 1 - 1/t, और ये हो जाएगा माइनस का 1/t² dt। अब ध्यान रखिए, ये हो गया e⁻t, यहाँ पे हुआ dt, ये लिखा है 1/t, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे। तो आंसर कितना आ जाएगा, e⁻t/t प्लस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। t है कितना, log x, तो e⁻t तो है x के बराबर, और नीचे क्या हो जाएगा, t है log x के बराबर, तो प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा। इसमें बाई पार्ट लगाना है, इंटू 1 इंटू करके करेंगे,
मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी नहीं पता। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा बताइए? पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग करके देखिएगा, यही आता है क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, तो अब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो log के आगे का बटे में जाएगा, बताइए, नीचे चला गया। अब क्या डिफरेंशिएशन किसका? जो log, जिस पर log है, log किस पे है? x प्लस इतना पे, तो x का 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 2x, यहाँ पे अंडर रूट में क्या, 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेसिकली इसको सॉल्व करके आप लोग चेक करेंगे तो आएगा अंडर रूट में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब तो क्लियर हो गया ना? अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, तो आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक है, तो अब यहीं पे खत्म होता है हम लोगों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।